हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ सॉल्व्स क्रिटिक। तो अगर आपको भी अपने सॉल्व्स के क्रिटिक करवाने हैं, 1 मिनट, क्रिटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अगर आपको भी अपने सॉल्व्स की आलोचना करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उसमें जाके आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी वीडियोस मुझे भेज सकते हो और अपने सॉल्व्स की आलोचना करवा सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम फैस के 3x3 सॉल्व्स की आलोचना करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस सॉल्व को देख के पता लग रहा था कि आप रेड क्रॉस से स्टार्ट करते हो, लेकिन मैं इस वीडियो में जो आपको क्रिटिक करूंगा तो मैं रेड की जगह वाइट लूंगा। बहुत सारे जो सॉल्वर्स होते हैं वो वाइट सॉल्वर्स ही होते हैं, मतलब वाइट क्रॉस से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं रेड की जगह वाइट के हिसाब से समझाऊंगा। मतलब सॉल्व सेम वही होगा जो आपने किया है, लेकिन बस रेड की जगह वाइट होगा जिससे सबको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपने क्रॉस सॉल्व किया, ये चारों पीसीज हैं, और उसके बाद आपने देखा कि ये यहाँ पे जाने के लिए रेडी है। तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व किया, उसके बाद इसको मैच करके रोटेट किया और फिर इस वाले एच पीस को सॉल्व किया। अब ये दोनों एच पी सॉल्व हो गए। उसके बाद एक और रोटेशन करी, फिर इस ब्लू को यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद इस तरीके से ऑरेंज को इंसर्ट किया। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें कि मूव्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं इस क्रॉस को सॉल्व करने के, और साथ ही साथ में रीग्रिप्स भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। तो आपका ये जो क्रॉस है थोड़ा और बेटर बन सकता है। तो इसका सॉल्यूशन, इस क्रॉस का सॉल्यूशन थोड़ा इस तरीके से भी हो सकता था। इस तरीके से ना होल्ड करके आप इस तरीके से होल्ड करते, और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे रेड लगाते, और रेड लगाते हुए ब्लू को ऊपर ले आते, और रेड के साथ ब्लू भी लग गया और ऑरेंज भी लग गया। और फिर जब ऑरेंज लगाओगे तो आपकी फिंगर्स यहाँ पे रहेंगी, तो B2 करके ग्रीन लग जाएगा। तो इसी तरीके से और भी और बेटर सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो कोशिश करो कि क्रॉस के आप अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन ढूंढ पाओ। शुरुआत में थोड़ा इंस्पेक्शन टाइम ज़्यादा लो और बेटर क्रॉस ढूंढने की कोशिश करो। तो अब नॉर्मल सॉल्व पे आते हैं। आपने क्रॉस नॉर्मल इस तरीके से सॉल्व किया, उसके बाद आप इस सिचुएशन पे आए। अब यहाँ पे जो पहला F12 पेयर है वो आपने इसको सॉल्व किया। अब इस F12 पेयर को जाना है यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इसको यहाँ पे लाए और इस तरीके से उसे पेयर अप किया। अब ये दोनों पेयर हो गए। उसके बाद आपने क्या किया, इसको यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए इस तरीके से रोटेट करके इसे इंसर्ट किया। और इसकी जगह आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे ये दोनों पेयर हो रखे हैं, इस जगह पे रोटेट करने की जगह आपको इस तरफ रोटेट करना चाहिए, जिससे ये जो पेयर है ये बैक में सॉल्व हो। अब इस तरीके से बैक में सॉल्व हुआ है, और इसी के साथ साथ आपके पास फ्रंट स्लॉट्स हैं और नए पीसेस ढूंढने के लिए। और इसकी जगह जब आपने फ्रंट में इसे इंसर्ट किया था तो आपके लिए बस एक ही स्लॉट था और पीसेस देखने के लिए, और यहाँ पे आपके लिए 2 स्लॉट्स खाली हैं और पूरी अप लेयर है और आगे के पीसेस ढूंढने के लिए। तो अगर हम बैक में पीसेस को सॉल्व करें तो वो हमारे लिए ईजी रहता है लुक अहेड करना। तो आपने इस तरीके से सॉल्व किया, बाद आपने यू प्राइम किया और इस तरीके से फिर इस पेयर को सॉल्व किया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फ्री पेयर पहले से ही बना हुआ है, आपने इस तरीके से रोटेट करके इसे इंसर्ट किया जो बिल्कुल सही था, और उसके बाद इसे सॉल्व किया। अब आपको ध्यान देना है कि जब हम OLL पे आते हैं तो आपको OLL को रिकग्नाइज करने के लिए यू प्राइम मूव नहीं करने। मतलब पहले आपने यू किया, फिर यू प्राइम किया, फिर इसको रिकग्नाइज कर लिया और उसके बाद यू करके फिर एल्गोरिथम लगाया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसकी रिकग्नाइज करेंगे तो फालतू में यू मूव्स नहीं करेंगे। तो आपने पहले यू किया, फिर यू प्राइम किया, फिर वापस यू करके एल्गोरिथम लगाया, और उसके बाद आपने ये PLL लगाया। अब इसमें आपने पहले नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए, पहले एल्गोरिथम लगाना चाहिए और उसके बाद यू लेयर को एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, पहले यू लेयर को एडजस्ट किया उसके बाद एल्गोरिथम लगाया। अब इसका नुकसान इस सॉल्व में तो नहीं हुआ, लेकिन आगे जो भी सॉल्व आएंगे उसमें आपको पता लगेगा कि ये क्यों ज़रूरी है कि हमें पहले एल्गोरिथम लगाना चाहिए और उसके बाद यू लेयर को एडजस्ट करना चाहिए। तो इस सॉल्यूशन में क्रॉस पीसेस कुछ इस तरीके से थे, और आपने इस एंगल से पहले क्यूब को पकड़ा और इस वाले पीस को बैक में रखा, और इस ब्लू पीस को बैक में रख के ये रेड पीस लगाया, जिससे ये दोनों सही लग गए। मतलब रेड के राइट साइड में ब्लू रहता है तो ये दोनों सही तरीके से लग गए। उसके बाद आपने इसे क्रॉस को अलाइन किया और फिर ग्रीन लगाया, और उसके बाद 2 बार रोटेशन की और उसके बाद को इंसर्ट किया। अब इसकी जगह आप क्या कर सकते थे, पहले आपने ये वाला पार्ट तो चलो ठीक किया, पहले आपने ब्लू को यहाँ पे लगाया, उसके बाद रेड को लगाया और उसके बाद इसको अलाइन कर दिया। अब इस पार्ट में आप कुछ इंप्रूव कर सकते हो। आप क्या कर सकते थे, ग्रीन को लगाते समय पहले आपने ग्रीन लगाया और उसके बाद 2 बार रोटेट करके रेड लगाया,
इसकी जगह आप क्या कर सकते थे, ग्रीन लगाते हुए ऑरेंज को यहाँ ले आए और उसके बाद ग्रीन लगाया और ऑरेंज लगाया। तो इसके साथ ही जो आपके लास्ट के कुछ मूव है वो सेव हो रहे हैं और 2 बार जो आपको रोटेशन करनी पड़ रही है वो भी सेव हो रही है। या फिर इसका और बेटर सॉल्यूशन भी हो सकता है, आपने इस एंगल से पकड़ा, इसकी जगह हम इस एंगल से ही पकड़ सकते हैं और फिर ब्लू को यहाँ ले आए, उसके बाद रेड लगा दिया, फिर इसे अलाइन करके ग्रीन को लगाते हुए ऑरेंज को लगा दिया। तो इस तरीके से जो हम लास्ट में बी मूव करना पड़ रहा था वो ही बच रहा है, बस हमने इस तरीके से पकड़ने की जगह इस तरीके से पकड़ लिया। तो ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम शुरुआत में क्रॉस को बनाते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से होल्ड करें, जिससे हम एफ और बी मूव से बच सकें और रोटेशन से बच सकें। तो अब रियल क्रॉस को देख लेते हैं जो आपने किया था। इसको इस तरीके से लगाया और उसके बाद ग्रीन लगाया और उसके बाद 2 बार रोटेट करके ऑरेंज लगाया। अब उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट पेयर आपने सॉल्व किया वो है ये। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी चाहिए कि आपको इसको फाइंड करने के लिए आपने यू मूव्स को किया। तो ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले वाले सॉल्व में भी आपने मिस्टेक करी थी कि जब भी हम F12 पेयर्स को फाइंड कर रहे हैं तो हमें यू मूव्स नहीं करने चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा ये है सॉल्व, आपने पहले यू किया, उसके बाद आपने इसे देखा कि इसे यहाँ पे सॉल्व होना है, फिर आपने वापस यू प्राइम करके इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया और आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया, जो कि ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, वो मतलब नेसेसरी भी नहीं है होना, लेकिन आप थोड़ा सा चाहो तो इंप्रूवमेंट कर सकते हो। आपने पहले इसमें रीग्रिप करी और उसके बाद आपने इन फिंगर से U2 किया, लेकिन इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर हो, ऐसे रीग्रिप करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपने ऐसे R प्राइम किया, फिर U2 इन दोनों फिंगर से किया और उसके बाद बाकी का एल्गोरिदम। तो इससे ये सॉल्व भी होगा और आपको रीग्रिप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। नॉर्मल सॉल्व में आपने इस तरीके से रीग्रिप करी थी और इस पेयर को करने के बाद आपने इस पेयर को सॉल्व किया जो एकदम सही था, इस तरीके से निकाला और बैक में सॉल्व किया। अब इसके बाद आपके पास 2 पेयर्स हैं, एक तो ये जो यहाँ पे इंसर्ट होना है और एक ये जो यहाँ पे इंसर्ट होना है। अब अगर मैं होता तो मैं नॉर्मली इस पेयर को चूज़ करता, इस तरीके से रोटेट करके इसे सॉल्व करता, लेकिन आपने इस पेयर को चूज़ किया, वैसे इसमें कोई गलती तो नहीं है। अब इसके बाद आपने इसको सॉल्व इस तरीके से किया, इस तरीके से पेयर अप करके इसे इंसर्ट कर दिया। इस इंसर्शन की जगह आप क्या कर सकते थे, आप इसको यहाँ पे रख के एक स्लैच कर सकते थे और स्लैच करने के बाद ये दोनों पेयर अप हो जाते और इसे इस तरीके से इंसर्ट कर देते। जो आपने तरीका किया वो भी ठीक है, लेकिन उसमें एक रोटेशन हो रही थी और ये वाला जो तरीका है स्लैच करके फिर इंसर्ट कर दो, इसमें रोटेशन नहीं हो रही है। तो अगर आपको यही सिचुएशन देखनी है कि बिना रोटेशन के हर एल्गोरिथम कैसे लगाएं, तो आपको ये वीडियो यहाँ मिल जाएगी। मैंने ऑलमोस्ट हर F12 केस उसमें बता रखे हैं, हर एंगल से बता रखे हैं। तो आपने इसको सॉल्व किया इस तरीके से, उसके बाद आपने इस एंगल पे देखा कि एक ये कॉर्नर है और ये एच पीस यहाँ पे फ्लिप लगा हुआ है। उसके बाद आपने U2 करके इसे मैच किया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसको इस तरफ रोटेट करके इसे सॉल्व किया। लेकिन आप यहाँ पे एक और ध्यान दे सकते हो कि अगर आपने इस तरीके से होल्ड किया तो आपको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वाले जो एल्गोरिथम है इसका लेफ्टी वर्जन भी कर सकते हो। मतलब अगर आपने इस तरीके से होल्ड किया हुआ है तो आप यहाँ पे कॉर्नर को रख के लेफ्ट स्लैच करो और इसे यहाँ पे इंसर्ट कर दो। ये सिचुएशन थी, आपने पहले इसे रोटेट किया और फिर इसको सॉल्व किया। उसके बाद OLL और उसके बाद PLL। इस वाले सॉल्व में आपको क्रॉस काफ़ी अच्छा मिला हुआ था, ये 4 पीसेस थे क्रॉस के। और आपने क्या किया, पहले इस वाले को इंसर्ट किया और उसके बाद इसको यहाँ पे लाके F2 करके ये सॉल्व किया और उसके बाद ग्रीन सॉल्व किया और फिर क्रॉस को अलाइन कर दिया। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान दें, आप इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हो, इससे आपकी कुछ रीग्रिप्स बचेंगी। जैसे कि आपने पहले ये इंसर्ट किया, उसके बाद एक रीग्रिप किया और उसके बाद आपने क्या किया, ऑरेंज को यहाँ रख के फिर से रीग्रिप किया, F2 करके फिर रीग्रिप किया और फिर इसे इंसर्ट किया। तो हमें नॉर्मली कोशिश करनी चाहिए कि रोटेशन और रीग्रिप्स कम से कम हो, इससे थोड़ी स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है और टाइम कम लगता है। तो आप इसमें क्या कर सकते थे, पहले आपने ब्लू इंसर्ट कर लिया, उसके बाद ऑरेंज को यहाँ पे लाने की जगह D करके इसको बैक में ले जाते और फिर ऑरेंज को यहाँ इंसर्ट कर दिया और फिर इस फिंगर से F2 कर दिया, ग्रीन इंसर्ट हो गया और फिर D2 करके इसे लाइन कर दिया। तो लगभग वैसा ही है ये सॉल्व भी, लेकिन इसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट है, तो इसमें थोड़े रीग्रिप कम हो रहे हैं। अब क्रॉस बनाने के बाद आपने क्यूब इस तरीके से होल्ड किया हुआ था और आपने जो सबसे पहला F12 केस सॉल्व किया वो ये है, इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब इसको आप नॉर्मली इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, इस कॉर्नर पीस को यहाँ ले जाके एच को इस तरीके से निकाला, ये दोनों पेयर अप हो गए और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन आपने इसको इस तरीके से रोटेट किया और फिर एच को ऐसे निकाला और ये इस तरीके से निकलने के बाद आपने सॉल्व तो वैसे ही किया, लेकिन आपने रोटेशन करी और उसके बाद सॉल्व किया। अब इसको जब आपने यहाँ पे इंसर्ट किया तो आपने एक ये चीज़ यूज़ करी। अब आप इसमें ध्यान दो, ये है तो अच्छा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम ये वाला इंसर्शन स्मॉल f r f प्राइम, हम ये वाला इंसर्शन सिर्फ तभी यूज़ करें जब हमारा लास्ट स्लॉट हो। अब देखो, जैसे कि हम अब ये वाला इंसर्शन करेंगे तो हमारे ये पूरी लेयर घूमेगी,
तो इससे क्या होगा, हमें पीसेस फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये आपका पहला ही पेयर है, अभी तो आपके 3 स्लॉट्स खाली पड़े हैं, तो आप क्या करो, इस तरीके से रोटेट करो और इसको अपने बैक में सॉल्व करो। इससे क्या होगा, आप ये दोनों स्लॉट भी देख पा रहे हो और अप लेयर भी देख पा रहे हो। तो अब आपने इसको सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व किया, इस एच पीस को और इस कॉर्नर पीस को। अब आपने क्या किया, पहले इसको यहाँ पे लाए, अब इसके बाद आपने इस तरीके से रोटेट किया और इस एल्गोरिथम से सॉल्व किया। और इसकी जगह आप क्या कर सकते थे, इसको लेफ्टी वर्जन में ही सॉल्व कर सकते थे, इससे आपकी रोटेशन बचती। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि आप लेफ्ट स्लॉट में भी चीज़ों को सॉल्व कर पाओ, जैसे राइट स्लॉट में करते हो। तो आपने इस पेयर को इस तरीके से रोटेट करके सॉल्व किया, जिसको आप लेफ्ट में सॉल्व कर सकते थे। अब उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने रोटेट करके इस और इसको सॉल्व किया। अब ये सॉल्व करने के बाद आपने 2 बार क्यूब को रोटेट किया और इस एच पेयर को सॉल्व किया। लेकिन इसमें आप ये चीज़ ध्यान दे सकते हो कि आपको रोटेशन करने की ज़रूरत नहीं थी, आपने इसको इस तरीके से होल्ड किया हुआ था, तो आप इन दोनों को बैक स्लॉट में सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आपने रोटेशन करी, कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान रखना। अब उसके बाद OLL, और उसके बाद आपको यहाँ पे PLL में ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, आपने पहले U प्राइम किया और PLL को रिकग्नाइज़ किया। अब उसके बाद आपने क्या किया, U प्राइम किया और फिर रोटेशन करी और फिर एल्गोरिथम लगाया। लेकिन उसकी जगह आप क्या कर सकते थे, आपने इस तरीके से PLL को रिकग्नाइज़ कर लिया है, आपको पता लग गया कि ये कौन सा PLL है। उसके बाद आपको पहले एल्गोरिथम लगाना चाहिए और इसके बाद आपको यू लेयर को एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन आपने पहले क्या किया, यू लेयर को एडजस्ट किया, फिर रोटेशन की, फिर एल्गोरिथम लगाया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पहले आप एल्गोरिथम लगा लो और उसके बाद AUF करो। तो इस वाले सॉल्व में आपके क्रॉस के पीसेस ये चारों हैं। अब इसके बाद आपने इसको इस तरीके से होल्ड किया और आपने पहले रेड और ग्रीन को, ब्लू को इस तरीके से सॉल्व किया और D2 करके इन्हें अलाइन किया। उसके बाद इस वाले पीस को फ्रंट में लाके सॉल्व किया और फिर ग्रीन को इधर भेज के इस तरीके से सॉल्व किया। तो ऑब्वियसली इससे भी अच्छा एक क्रॉस सॉल्यूशन हो सकता है। मैं आपको इसी में थोड़े से इंप्रूवमेंट करके दिखा देता हूँ। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आपने शुरुआत में रेड और ब्लू तो ठीक इंसर्ट करे। अब इसके बाद रेड ब्लू अपने अलाइन करने की जगह आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से होल्ड करके यू किया और यहाँ पे ग्रीन को इंसर्ट कर दिया। अब ये तीनों इंसर्ट हो गए, फिर इन्हें अलाइन करने के बाद ऑरेंज को इंसर्ट कर दो। इस तरीके से आपके मूव्स भी थोड़े कम हो जाएंगे। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो और भी बहुत सारे इसके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से अच्छा क्रॉस सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ये पेयर दिख गया, उसके बाद आपने इसको रोटेट किया और ये चीज़ आपने अच्छी करी कि इसको बैक स्लॉट में इंसर्ट किया, ये बहुत सही था। अब उसके बाद आपने इस पेयर को सॉल्व किया और इस पेयर को आपने इस तरीके से सॉल्व किया। अब मैं आपको जो थोड़ी चीज़ बताऊंगा वो थोड़ी एडवांस है, लेकिन होप कि आप समझ जाओ। तो आपने जब इस पेयर को सॉल्व किया तो इसमें आप फिंगर ट्रिक्स देखना। आपने पहले इसको यहाँ पे रखा कॉर्नर को और उसके बाद इसको निकाल के इस फिंगर से पुश किया, जो कि ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप R प्राइम करोगे, अब आपको U2 करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फिंगर को वापस पीछे ले जाओ और फिर U2 करो। तो इससे थोड़ा टाइम लग सकता है, ये आपको अभी तो नहीं पता लगेगा, आगे जाके थोड़ा सा पता लगेगा इसके बारे में। आपको लगेगा कि हाँ, इससे भी काफ़ी टाइम बचता है। देखो, इसको पहले पीछे ले जाओ, उसके बाद आपने ये किया और फिर U2 किया। तो इसमें क्या हुआ, आपको इस फिंगर को रीस्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि आपको 2 बार लगातार U आया था। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, जो पहले वाला U है वो आप इस फिंगर से कर सकते हो, जैसे कि ऐसे किया और फिर U2 कर दिया। या फिर आप ये कर सकते हो, इस फिंगर से इस तरीके से पुश कर लिया और फिर U2 कर लिया। अब इसको यहाँ इंसर्ट कर दिया। तो मतलब काफ़ी ठीक था, आपका इंसर्शन ठीक था, बस मैंने थोड़ी सी और अच्छी फिंगर ट्रिक्स बता दी हैं। उसके बाद आपने इसको देखा, रोटेट करके इसे फिर से बैक में इंसर्ट किया, जो कि काफ़ी अच्छा था। फिर से आपने बैक में इंसर्ट किया। अब इसके बाद आपने इसे इंसर्ट करते U2 कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों किया, हो सकता है आपने पीसेस को देखने के लिए U2 किया हो। तो आपने उसके बाद फिर रोटेट किया, जो मैंने आपको बोला कि आपको कभी पीसेस को फाइंड करने के लिए रोटेट नहीं करना है। आपने रोटेट किया, फिर देखा अच्छा ये पेयर है, फिर आपने फिर से रोटेट किया, क्योंकि आपको पता है कि इसको आपको सॉल्व करने के लिए रोटेट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आपको पेयर्स ढूंढना है तो आपको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया। उसके बाद OLL, अब OLL में भी आपने यही मिस्टेक करी, पहले आपने U प्राइम किया, फिर आपने देखा कि अच्छा ये वाला PLL है, फिर आपने U2 किया। तो इसलिए आपको रिकग्नाइज करने के लिए U मूव्स नहीं करने हैं। उसके बाद आपने PLL लगाया। उसके बाद अब इसमें भी आपने एक गलती करी। अब आपने PLL में क्या किया, पहले इसको अलाइन किया, उसके बाद रोटेट किया और उसके बाद अपना एल्गोरिथम लगाया। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पिछले सॉल्व में भी यही गलती हुई थी। पहले आपको एल्गो लगा के इसे सॉल्व करना है और उसके बाद आपको अप लेयर को अलाइन करना है। लेकिन आपने क्या किया, पहले अप लेयर को अलाइन किया, उसके बाद रोटेट करके एल्गोरिथम लगाया।
तो इस लास्ट सॉल्यूशन में जो आपका क्रॉस था वो ये है, ये 4 एजिस थी। और इसके बाद आपने क्या किया, पहले ऑरेंज को यहाँ लाए और उसके बाद ग्रीन और ऑरेंज को इंसर्ट कर दिया। अब ये दोनों इंसर्ट होने के बाद रेड को यहाँ पे लाके इंसर्ट किया। ये तीनों सही तरीके से इंसर्ट हो गए हैं। उसके बाद आपने किया रोटेशन, उसके बाद ये वाला पीस इंसर्ट किया और उसके बाद क्रॉस को अलाइन किया। तो देखो हमें पता है कि इसका थोड़ा बेटर सॉल्यूशन हो सकता है। तो जो आपने सॉल्यूशन किया मैं थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करके देखते हैं। ऑरेंज वाले पीस को हम यहाँ पे ला सकते हैं इस तरीके से जो आपने किया। उसके बाद आपने ग्रीन इंसर्ट किया, ग्रीन के इधर ऑरेंज है, ऑरेंज को इंसर्ट किया। अब इसके बाद आपके हैंड्स जो थे वो इस पोजीशन में थे, तो आप क्या कर सकते थे, B2 करके ग्रीन वाले पीस को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते थे। इस तरीके से ग्रीन वाला पीस पहले इंसर्ट हो जाता, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं करा। उसके बाद आपने क्या किया, इस तरीके से रिग्रिप करी, फिर रेड को इंसर्ट किया और फिर ब्लू को इंसर्ट करने के लिए आपको रोटेट करना पड़ा। तो इसलिए आपकी हैंड पोजीशन जब यहाँ पे थी तो आप B2 कर सकते थे, ये अलाइन हो गया। उसके बाद रेड इंसर्ट कर दिया और D2 करके क्रॉस अलाइन कर लिया। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और बेटर सॉल्यूशन हो सकता था, आपने इस तरीके से होल्ड करा और इस तरीके से सॉल्व किया था। पहले ऑरेंज को यहाँ पे लाके इसकी जगह पे आप इस एंगल पे होल्ड करते और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले आप ये इंसर्ट कर दो, उसके बाद इंसर्ट करते हुए ऑरेंज को इंसर्ट कर दो इस तरीके से। अब ये तीनों इंसर्ट हो गए हैं। अब इसको अलाइन करते हुए रेड को लगा दो। अब क्रॉस सॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद आपके लिए जो सबसे बेस्ट F12 पेयर है इस केस में वो है ये। इसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते थे, लेकिन आपने इस पेयर को सॉल्व किया, वो भी ठीक है। लेकिन आपने सबसे पहले क्या किया, U2 किया, वही पीसेस फाइंड करने के लिए जो आपको नहीं करना है, अब ध्यान रखना। उसके बाद आपने 2 बार रोटेट किया, फिर आपने देखा इस पेयर को सॉल्व कर सकते हैं, इस पेयर को आपने नॉर्मली सॉल्व किया। इसको इंसर्ट करते ही आपने रोटेट किया और U किया, वही पीसेस फाइंड करने के लिए। उसके बाद आपने देखा ये है, उसके बाद आपने इस वाले पेयर को पेयर किया, इन दोनों कॉर्नर और एज पीस को, और फिर इसे इंसर्ट किया कुछ इस तरह से। ये ठीक है कि आपने बैक में इंसर्ट किया है। और फिर आपने इंसर्ट करते इसे इस तरीके से रोटेट किया और इसको पेयर करके यहाँ पे इंसर्ट किया इस तरीके से। उसके बाद लास्ट पेयर, इसको नॉर्मली सॉल्व किया, फिर OLL। और फिर आपने फिर से वही गलती करी जो आप पहले भी कर रहे थे। पहले आपने बहुत सारे ऐसे U' मूव किए, फिर U मूव किए PLL को रिकग्नाइज करने के लिए, और उसके बाद आपने इसको अलाइन किया और उसके बाद रोटेशन करी और फिर एल्गोरिथम लगाया। जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आपको क्या करना है कि पहले आपने PLL को रिकग्नाइज कर लिया, आपने इसको इस तरीके से रिकग्नाइज किया, तो पहले आपने एल्गोरिथम लगा लिया और एल्गोरिथम लगाने के बाद इसको इस तरीके से अलाइन कर दिया। तो अब ऐसी प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं जो हर सॉल्व में कॉमन रही है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि F12 में आपको थोड़ी सी अच्छी फिंगर ट्रिक्स सीखनी है। आप इम्प्रूव कर सकते हो अच्छी फिंगर ट्रिक्स से, सॉल्व भी थोड़े स्मूथ लगते हैं और जल्दी भी सॉल्व होता है। उसके बाद आपको थोड़ी इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है कि आप थोड़ी जल्दी से पीसेस रिकग्नाइज कर सको, क्योंकि ये चीज़ हमें प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम उससे फेमिलियर हो जाएंगे और हम पीसेस को जल्दी जल्दी रिकग्नाइज कर पाएंगे। और उसके बाद आपको लेफ्टी वर्जन भी सीखना है। जैसे कि कोई पीस हम इंसर्ट कर रहे हैं, हम उसे राइट में इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपको लेफ्ट में इंसर्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जब OLL PLL या फिर हम पीसेस ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आपको U और U' मूव्स और रोटेशन ये सब नहीं करने हैं। और खासकर जो PLL में आप गड़बड़ी करते हो, पहले आप U या U' मूव करते हो और उसके बाद PLL लगाते हो रोटेट करने के बाद, तो इससे बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है सॉल्व। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और आपको थोड़ी सी क्रॉस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है ऊपर के, और बाकी तो सॉल्व क्रिटिक आपने पूरा देख ही लिया है। तो इम्प्रूव करो, ऑल द बेस्ट। तो अगर आप लोगों को ये क्रिटिक पसंद आया, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। और अगर आपको भी अपना क्रिटिक करवाना है, वही चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, तो जाओ अब जाके क्यूब चलाओ।